उसमें ज्यादा सोच समझ के करना पड़ता है। तो आप एक बार पढ़िए इसको। एनीबडी कैन रीड, एनीबडी कैन रीड, इट्स ऑल अबाउट मनाली। एंड प्लीज रीड लाउडली। एनीबडी, रोहित, अक्षय, you two are have joined right now. हर्ष, so you can do. अगर शेयर हो रहा है आपके स्क्रीन पे तो प्लीज गो ऑन। पढ़ना शुरू करो बेटा। मनाली, द वेरी नेम ऑफ द प्लेस evokes a strange mountain mystic, stirring the spirit of adventure even in the most laid back traveler. इसमें मनाली के बारे में कहा कि मनाली जो जगह है, मनाली जगह का नाम है, एक स्ट्रेंज, अजीब सा माउंटेन मिस्टिक, मिस्टिक मतलब रहस्यमयी अंदाज में ये घिरा हुआ है। स्टीयरिंग द स्पिरिट ऑफ, स्टर करना मतलब कि हिला देना, मूवमेंट में ला देना। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, रोमांच के क्षण उन लोगों में भी आते हैं, यहां तक कि जो मोस्ट लेड बैक ट्रेवलर्स होते हैं। मोस्ट लेड बैक का मतलब होता है लेजी। लेजी से लेजी व्यक्ति भी अगर हो, लेजी से लेजी ट्रैवलर भी अगर हो, तो आप देखेंगे उसमें भी रोमांच भर जाता है मनाली जाके। गेटिंग? मनाली जाके ऐसे लोगों में भी रोमांच भर जाता है। आम लोगों जो उस टाइप के लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनकी तो बात ही जुदा है, उनकी तो बात ही मत करो। गेटिंग स्टूडेंट? सुन रहे हो बेटा? आवाज क्लियर जा रही है सबको? यस सर। देखो बेटा, बहुत अच्छे से करना है। ये जो एक एक बात समझा रहे हैं ना, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि क्या है कि ये 12 अगर अभी जैसा सिलेबस है आपका, 12th अगर ऐसे ही रहा तो देखिए एक एक नंबर से, वो कहते हैं ना कि एक एक बूंद से तालाब भरता है या घड़ा भरता है, जो भी कहावत है, तो वैसे ही एक एक नंबर जो लेने के बारे में सोचते हैं उन्हीं का रिजल्ट अच्छा होता है। तो आपको एक एक नंबर पर जो है सो कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, और उस केस में कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कॉम्प्रिहेंशन का उसमें अपना एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जो कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन, जो कुछ भी समझाया जाता है उसको फॉलो कीजिए। मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, मतलब यहाँ ये है मेरे समझाने का कि कितने अच्छे से आप बनाएंगे कि आधे नंबर भी कोई नहीं काट सके। ऐसा इसको हम सेट करें दिमाग में कि आधा नंबर भी कोई काटने से पहले सोचे। ओके स्टूडेंट? तो देखिए ये मनाली के बारे में, मनाली क्या है, मतलब क्या पढ़ ही नहीं रहे हैं आप लोग? द व्यू ऑफ द स्नो क्लैड पीक्स इन एंड अराउंड मनाली, मनाली में और मनाली के चारों ओर बर्फ से घिरे हुए जो पीक्स हैं, यानी पहाड़ की चोटियां हैं, उसका व्यू देखने को मिलता है। एट द हाइट ऑफ ओवर, ये लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पे, सी लेवल से 7000 फीट की ऊंचाई पे ये सारा कुछ दिखता है। इज लाइकली अ जर्नी इनटू द हेवंस, अगर इसकी तुलना आप समुद्र, ये सॉरी स्वर्ग से करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये जगह स्वर्ग के बराबर ही हो जाती है। माउंटेन पीक्स एंड रीजेस स्टैंड आउट इन बोल्ड रिलीफ अगेंस्ट द स्काई लाइन, और ये पहाड़ों की चोटियां और पेड़ जो हैं, या रीजेस का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की ऊंची ऊंची जो जगहें होती हैं, उसमें ऊंची ऊंची जो चोटियां बनी होती हैं, तो ये सब ऐसा लगता है जैसे स्काई लाइन की तरफ, बिल्कुल आसमान की तरफ आंखें खोलकर, आसमान की तरफ देखकर खड़े हों। मनाली डिराइव्स इट्स नेम, दूसरे में बताया गया है कि मनाली किस तरह से, मनाली का नाम कहां से पड़ा है। मनाली का मतलब है मानवालय, देख रहे हैं ना, मानवालय। द एवोर्ड ऑफ मनु, यानी मनु का एवोर्ड, मनु का घर, एवोर्ड का मतलब घर होता है, ड्वेलिंग प्लेस होता है। एवोर्ड का मतलब ड्वेलिंग प्लेस होता है, एवोर्ड का मतलब ड्वेलिंग प्लेस होता है।
ओके, द वर्ड मानव एंड मनुष्य, इसमें आप मानव, मनुष्य, ये सब जो है सो मनु शब्द से लिया गया है। इसका जो रूट वर्ड है वो है मनु, ठीक है। और मनु के बारे में आप लोगों से कुछ को पता होगा। मनु एक ऋषि थे। माना जाता है कि हम सब जो मानव हैं उन्हीं की संतान है। ऐसा है, कुछ पता है ना? पता है ना बेटे? हम सब जो है मनु की संतान है, ऐसा माना जाता है। मनु वाज जल प्रलय, जब महाजल प्रलय हुई थी तो मनु एकमात्र सर्वाइवर थे। एकमात्र व्यक्ति के रूप में अगर कोई बच गया था तो वो थे मनु। या आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने मनु को चुना था फिर से सृष्टि की रचना करने के लिए। फिर से सृष्टि की रचना करने के लिए महाजल प्रलय के बाद, क्योंकि सृष्टि कभी संपूर्ण खत्म नहीं होती है। सृष्टि कभी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है। तो ये महाजल प्रलय के बाद, महाजल प्रलय के से पहले ही, और हम उतना अभी माइथोलॉजिकल स्टोरी में नहीं जाएंगे, हमें चूंकि इसको सॉल्व करना है मेनली, तो उस ग्रेट फ्लड से पहले चुना था उनको। एंड इज सेड टू हैव फादर्ड द ह्यूमन रेस, और माना जाता है कि ह्यूमन रेस को की शुरुआत करने वाले, यानी कि ह्यूमन रेस के, मानवीय जो ये समाज है उसको फिर से शुरू करने वाले ये व्यक्ति के रूप में ये मनु ही है। अ विजिट टू द टेम्पल ऑफ मनु इज अ मस्ट, और मनु का जो मंदिर है वहां पे वो जरूर देखना चाहिए। कारण क्या है उसका? इट इज द ओनली श्राइन इन द कंट्री। श्राइन का मतलब होता है पवित्र कोई भी जगह होती है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, जिसका संबंध आस्था से होता है, तो सच प्लेसेस आर कॉल्ड श्राइन, ठीक है। तो मनु का एकमात्र मंदिर है ये, है ना। इट इज द ओनली श्राइन इन द कंट्री डेडिकेटेड टू द ग्रेट मनु ऋषि। मनाली थर्ड स्टेंजा, वी आर ऑन थर्ड स्टेंजा। मनाली अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट, सिर्फ टूरिस्ट को ही नहीं, टूरिस्ट के अलावा, हु आर इन फॉर अ गुड हॉलीडे, जो एक अच्छी हॉलीडे मनाने जाना चाहते हैं, बिकॉज एडवेंचर लवर्स, इन ऐसा लगता है जैसे एडवेंचर लवर पर्सन्स को, जो एडवेंचर पसंद लोग हैं उनको तो जैसे वो आकर्षित कर रहा हो, बुला रहा हो कि आओ। एडवेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंचर लवर? एडवेंचर लवर मतलब जो रोमांच पसंद लोग हैं। तो ऐसे रोमांच पसंद लोगों को जैसे मनाली बुला रहा हो, ऐसा लगता है, राइट? ऐसा लगता है जैसे मनाली ऐसे लोगों को बुला रहा हो। सॉरी। इन द लैप ऑफ, लैप का मतलब होता है गोद, इन द लैप ऑफ दीज माउंटेन्स, इन पहाड़ों की गोद में, वन कैन बी श्योर टू अचीव व्हाट ही और सी इज लुकिंग फॉर। किसी को क्या प्राप्त करना है, किसी को क्या मिलना है, उसकी वो खोज में लगे रहते हैं। वेदर इट बी माउंटेनियरिंग, चाहे वो माउंटेनियरिंग करना हो, चाहे रॉक क्लाइंबिंग करनी हो, जो कुछ भी हो, ये सब कुछ व्हाइट वाटर राफ्टिंग, स्कीइंग, हाई एल्टीट्यूड जीप सफारी, ये सब कुछ नाम ऐसे हैं जो सब एडवेंचर लवर्स करते हैं। हाइकिंग, ट्रैकिंग विद ऑल द बेसिक एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज जो आधारभूत जरूरत होती है, जरूरत की चीजें, एमिनिटीज अवेलेबल इन मनाली, ये सभी चीजें मनाली में अवेलेबल है। इट इज द राइट बेस कैंप फॉर एनी एक्टिविटी, और किसी भी एक्टिविटी के लिए ये एक सही बेस कैंप बनाता है, एक सही बेस कैंप यहाँ पे
बनता है। देयर आर मेनी ट्रैक्स, बहुत सारे ट्रैक्स भी हैं विच कमेंस फ्रॉम मनाली, जो मनाली से शुरू होते हैं itself, but the most popular one is to ब्यास कुंड, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ब्यास कुंड है। ट्रेकर्स फाइंड इट a rewarding destination as it offers much in terms of scenic beauty and nature. ट्रैकर्स को ये बहुत पसंद होता है इसलिए कि इसके रास्ते पे बहुत सारे सीनिक ब्यूटी हैं, दृश्य बहुत सुंदर है, इसलिए दृश्य को का अवलोकन करना भी उनको अच्छा लगता है, फिर प्रकृति के सानिध्य में वो महसूस करते हैं। The main valley of Byas Kund is only 7 kilometers from the last camp at Dhundi. धुंडी में लास्ट बेस कैंप मिलता है, लास्ट कैंप मिलता है, और ब्यास कुंड यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। द विलेज सोलंग, सोलंग गांव जो है इज एज सच इज अ 15 minute climb towards the right of सोलंग नाला। यहाँ से सोलंग नाला से 15 मिनट की ऊंचाई है, चढ़ाई है वहां से। At 8,085 feet, Solang is a very popular destination among adventures as sports such as skiing in the winters, winter के मौसम में स्कीइंग करने वालों को, and trekking and paragliding in the, और summers में ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग करने वाले को। Summers are held regularly. Solang is only 11 kilometers further north of Manali. देखिए इसमें जब फैक्ट्स आपको मिलता है तो फैक्ट्स को क्या करेंगे, जब आप पेपर में सॉल्व करते हैं तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कीप अ पेंसिल इन योर हैंड। हाथ में आप एक पेंसिल रखिए और पेंसिल से उनको आप हल्का हल्का अंडरलाइन करते जाइए। जैसे कि ये देखिए 11 किलोमीटर्स वाली बात आई, वो फिर ब्यास कुंड इज ओनली 7 किलोमीटर्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जब आप इस सब को अंडरलाइन करते चलेंगे तो दैट विल हेल्प यू व्हाइल यू विल सॉल्व योर आंसर्स। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग इट विल हेल्प यू अ लॉट। हियर आल्सो यू सी Solang is only 11 kilometers further north of Manali. From Solang it is an easy climb और rather a walk of 8 kilometers. ये देखिए, ये भी अंडरलाइन किया जा सकता है। Patches of pinewood trees and mixed jungles to sorry students, ये क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। पैसेज ऑफ पाइनवुड ट्रीज एंड मिक्स्ड जंगल्स, पाइनवुड का ट्रीज और काफी और जंगल का, मिक्स जंगल का वहां पर ये मिलता है। द नेक्स्ट कैंप साइट एट धुंडी एट जो 9,174 फीट पर है। द नेक्स्ट डेज ट्रैक टू ब्यास कुंड इज अ taxing 7 kilometers climb through a snow-covered dreamland, but the view of the towering giants, towering मतलब ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे giants above virtually makes it a painless walk. जब आप इस लंबे लंबे पेड़ों को, पहाड़ों को देखते हैं तो आपका जो दर्द है, तकलीफ जो है, वो फिर तकलीफ नहीं रह जाता है। The famous ब्यास कुंड, the source of the river Byas has an epic attached to it. इसके साथ एक epic जुड़ा हुआ है, एक महाकाव्य जुड़ा हुआ है। वो महाकाव्य कौन सा है? That the great व्यास ऋषि performed तप, कि महान व्यास ऋषि यहीं पे अपना तप पूरा किए थे। During the era of the, ये महाभारत के दौरान उनकी कहानी आती है, महाभारत के दौरान की कहानी है कि it was house of this that the river got the present name of Byas. यही वो घर है, यही वो जगह है जहां से व्यास नदी भी निकलती है, और उस नदी का भी नाम समझिए वहीं से मिला है। अब ये सारा समझ लेने के बाद, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम समझें, लेकिन उससे पहले भी एक चीज और क्या करना चाहिए, ये भी एक ट्रिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, कि जल्दी से 1 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ जाइए पहले ही।
यानी रीड करने से पहले ही, स्टेंजा रीड करने से जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया हुआ है वो रीड करने से पहले ही आप क्या कर जाइए, इसको पढ़ जाइए, तो इट विल हेल्प यू ए लॉट। और देखिए कैसे होगा ये फिर। अब देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू यू। सोलंग इज ओनली डैश किलोमीटर्स फर्दर नॉर्थ ऑफ मनाली। सोलंग जो है वो इतना किलोमीटर्स मनाली के मतलब आगे, मनाली से आगे, मनाली के नॉर्थ में इतना किलोमीटर आगे है। कैन एनीबडी से? 11 kilometer. 11 किलोमीटर श्योर? Yes sir. बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आप लोग भी यही सोचे थे? बाकी के बच्चे, क्या बाकी बच्चों ने भी यही सोचा Yes था? sir. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Who is said to have fathered the human race? किनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रेस को फादर किया था, यानी कि उसके, यानी ह्यूमन, उसके वो क्या थे, एक प्रकार से फादर फिगर थे, जिनको कि मनु, श्योर, जिन्होंने संतति की रचना की थी। मानव से महाजन प्रलय के बाद संतति की रचना करने वाले, तो एक ही ऋषि की यहाँ पर चर्चा ही आई है, वो है मनु, है ना? वो मनु है। नेक्स्ट इज, वेयर डिड द ग्रेट व्यास ऋषि परफॉर्म तप? महान व्यास ऋषि कहां पे तप किए थे? सोलंग में, मनाली में, व्यास कुंड में या धुंडी में? कौन सी जगह पर व्यास ऋषि अपना तप पूरा किए थे? व्यास कुंड। व्यास कुंड में, श्योर, बिल्कुल सही जवाब है ये भी। yes. व्यास कुंड में तप किए थे। The mountain peaks in Manali are at the height of over इतना feet above the sea level। यानी जो ये माउंटेन पीक्स है मनाली का, वो कितने फीट हाइट पे है? अबव द सी लेवल के कितने फीट हाइट पे है? याद कीजिए, पीछे है आंसर इसका, शुरुआत में ही बताया था मैंने। तो देखिए, इसीलिए जरूरी क्या होता है, अंडरलाइन आप किए रहेंगे तो फटाफट आप देखेंगे। तो अगर आप ये अंडरलाइन किए हुए देखेंगे, ये देखिए, ये वाला है ना कि द व्यू ऑफ स्नो clad peaks in and around Manali at the height of over 7,000 feet above the sea level is like a journey into the heavens। ठीक है, तो ये है कितना फीट पे? 7,000 फीट above the sea level से 7,000 फीट की ऊंचाई पे। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes sir. Yes sir. अगला देखिए, लेड बैक मीन्स, लेड बैक मैंने बताया था कैसे ट्रेवलर की बात करता है। इवन अ लेड बैक ट्रेवलर, कि लेड बैक ट्रेवलर भी वहां एंजॉय करने लगता है, जिसका मतलब है स्लीपिंग, सोया हुआ क्या जाएगा? ओल्डीज, बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो वो कहाँ चल पाएंगे, और पहाड़ पे चढ़ना तो और मुश्किल है। गुड फॉर नथिंग, बेकार लोग। एक रह जाता है इजी गोइंग। लेड बैक का मतलब होता है लेजी पर्सन, है ना? इजी गोइंग पर्सन, इजी गोइंग, लेजी, ये सब का सेम मीनिंग है। ठीक है। टावरिंग इज एन, टावरिंग वर्ड क्या है? इसमें से टावरिंग वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है? याद कीजिए, टावरिंग किसके लिए यूज किया गया है? टावरिंग शब्द जो आया है पीछे, वो लंबे लंबे पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के लिए यूज किया गया है टावरिंग। Am I right students? टावरिंग किसके लिए यूज किया गया है? Mountains. उसके लिए यूज किया था। ये एडजेक्टिव है बेटा, ये क्या है? एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और चलिए, और हम आपके साथ चल रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को कैसे लिखें? इन क्वेश्चंस को कई बार क्या होता है कि लाइन टू लाइन उतार देते हैं बच्चे, दिक्कत वहां होती है।
लाइन जो दिया हुआ है पीछे वो लाइन नहीं, आप क्वेश्चन से फ्रेम कीजिए। एंड आई एम गोइंग टू शो यू दैट थिंग कि किस तरह से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को शो करेंगे। देखिए आपके साथ मैं शेयर करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज मनाली इवोक इन द मोस्ट लेजी ट्रैवलर, यानी लेजी से लेजी भी जो ट्रैवलर होते हैं उनमें वो ऐसी क्या चीज भर देता है, ऐसी क्या चीज उसमें वो भर देता है कि वो आनंदित हो जाते हैं, यानी आनंद से वो अपना उसमें लगते हैं। हम क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करें। पीछे सेंटेंस है लेकिन अगर आप सीधा का सीधा सेंटेंस आप डाल दोगे तब क्या होगा कि वो फिर वो मतलब मजा नहीं रहेगा, आंसर में वो मजा नहीं आएगा। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। व्हाट डज मनाली इवो, क्वेश्चन लीजिए, यहां से ये लीजिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, मनाली। मनाली इज योर सब्जेक्ट हियर, मनाली इज योर सब्जेक्ट। फ्रॉम मनाली आई विल से टेक मनाली, और यहां पर डज है तो हमारे मेन वर्ब में भी एस ई एस का यूज होगा। तो मनाली इवॉक्स, मनाली इवॉक्स। अब मनाली क्या इवोक करता है, क्या देता है, इवोक्स अ स्ट्रेंज माउंटेन। आप पीछे जाके चलेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा फर्स्ट, उसमें देखिए हियर यू कैन फाइंड, ये देखिए फर्स्ट लाइन में ही है, इवोक्स अ स्ट्रेंज माउंटेन मिस्टिक। ये पूरा हम उतार सकते हैं, अ स्ट्रेंज माउंटेन मिस्टिक, ठीक है, माउंटेन मिस्टिक। एंड अब यहां पर ये लाइन हमको जरूरी नहीं है, स्टरिंग द स्पिरिट ऑफ, इसको जरूरी नहीं है हम यही चीज लिखें, हम इसको चेंज कर सकते हैं। एंड अ स्पिरिट ऑफ, एंड अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एंड अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, रोमांच के की जो मन में एक उत्साह जगा देता है, किसमें, कैसे लोगों में, इवन इन द मोस्ट लेड बैक, even in the adventure, even in the most laid back। आपका मन करे, अगर आपको समझ में आ गया कि लेड बैक का मतलब लेजी होता है, इजी गोइंग पर्सन होता है, तो यू कैन राइट दैट थिंग ऑल्सो। आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, द मोस्ट लेड बैक ट्रैवलर। म्हणणं समजा पाठक पाठक और एक बात में दावे के साथ कहते हैं, इफ यू राइट इन दिस वे, अगर आपने आंसर की शुरुआत इस तरह से सब्जेक्ट को लेते हुए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके साथ करते हुए अगर आप करें, तो मैं दावा करता हूं एक बात की कि आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा इसका। ये क्या होगा कि जो एग्जामिनर है, आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स फॉर 12th पर्पस, 12th के बोर्ड पर्पस से मैं आपको ये सारा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा ये जो कर रहे हो आप लोग, ये थोड़ा बंद कर दो प्लीज, दिस डिस्टर्ब द क्लास। ये सब जो लाइन वाइन बना रहे हैं ना, ये डिस्टर्ब करता है क्लास को, इसको बंद कर दीजिए प्लीज, जो भी कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, सी, तो आप इसको समझिए कि अगर आप ऐसे बनाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, टीचर आगे पढ़ेगा ही नहीं, ये देख लेगा ना कि मनाली वॉक्स स्ट्रेंज, ये यानी इसका मतलब है उसे लग जाएगा कि स्टूडेंट नोज हाउ टू फ्रेम द आंसर, उसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से आंसर फॉर्म करना चाहिए, ये बच्चे को पता है, बच्चा इसमें कहीं भी लैग नहीं कर रहा। जो बच्चा सीधे क्या करेगा, सेंटेंस उठाएगा वहां से और वैसा का वैसा ही अगर चेप देगा वहां पे, वैसा का वैसा ही अगर चिपका देगा, तो फिर अच्छे नंबर की गुंजाइश तो मुश्किल, फिर वो जनरल नंबर पाएगा। अगेन कमिंग गाइस, सेकेंड क्वेश्चन कम्स टू यू। बेटा ये कौन कलाकारी किए हो, ये जो आपने लगा दिया है, इसको हटा दो, हटा दो प्लीज।
दिस इज द क्लास। आप ऐसे, ये विजय आपका देखिए, आपके उस पर एक अजीब सा साइन आ रहा है, ये क्लास है बेटा, ये घर से हम बातचीत थोड़ी कर रहे हैं जो हम इतना फ्री होके कोई भी साइन दें, कोई भी वो करें। वी आर नॉट फ्री, वी आर इन क्लास, रिमेंबर। और हमारी और आपकी सबकी कुछ यहाँ पे कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखिए। कोई ऐसा साइन नहीं दें, कोई ऐसा, और ध्यान रखें कि जो टीचर कह रहे हैं उनको माने। अब देखिए ये वाली साइन हमें डिस्टर्ब कर रही है। ओके गाइस, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ जा रहे हैं कि व्हाई इज द श्राइन ऑफ द ग्रेट मनु ऋषि यूनिक। ग्रेट मनु ऋषि का जो श्राइन है वो यूनिक क्यों है। अब देखिए आप सब्जेक्ट लो, पहले सब्जेक्ट क्या है आपका, द श्राइन ऑफ द ग्रेट मनु ऋषि। अब इसको हम क्वेश्चन का आंसर में एक्सचेंज करेंगे, द श्राइन ऑफ द ग्रेट मनु ऋषि इज यूनिक। ये यूनिक किस सेंस में है, यूनिक, यूनिक है अपने आप में, ये यूनिक है बिकॉज, अब इसमें वाई से क्वेश्चन पूछा है, वाई क्यों, तो हमारे आंसर में भी होना चाहिए क्योंकि, क्योंकि यूनिक, बिकॉज, बिकॉज याद कीजिए क्या लिखा हुआ है वहां पे कि ये एकमात्र ऐसे श्राइन है जो डेडिकेटेड है। देखिए यहाँ पे ये लास्ट लाइन में है ना, इट इज द ओनली श्राइन इन द कंट्री डेडिकेटेड टू द ग्रेट मनु ऋषि, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है, बिकॉज इट इज द ओनली श्राइन इन, only shrine in the country dedicated to, जो डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू द ग्रेट मनु ऋषि। एक बात और मैं आपके साथ बताना चाहूंगा बेटा कि आगे इसको फॉलो कीजिए। आप जब देखेंगे, उसको बनाएंगे पेपर में, तो खास करके किन चीजों का, कई बच्चे तो सब में बिकॉज लगा देना चाहते हैं, सब में बिकॉज लगा देते हैं, हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के आंसर में वो बिकॉज लगाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। सबका जवाब में बिकॉज कैसे आएगा? बिकॉज अगर आएगा तो सिर्फ वाई वाले में, सिर्फ वाई वाले क्वेश्चन में ही बिकॉज आ सकता है। अगर बिकॉज लाना है कहीं तो वाई वाले क्वेश्चन में आप बिकॉज लाएं। राइट गाइस? इसलिए यहां पे हमने बनाया था, श्राइन ऑफ द ग्रेट मनु ऋषि इज यूनिक बिकॉज इट इज द ओनली श्राइन इन द कंट्री। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि एकमात्र ये मंदिर है जो मनु ऋषि को समर्पित है। कैन एनीबडी से ऐसा ही एक और मंदिर है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है और एकमात्र है वो इंडिया में? आप में से किसी को पता है? आप में से किसी को पता है? एकमात्र वो मंदिर है जो डेडिकेटेड है ब्रह्मा जी को। नहीं है? नहीं पता है आपको? नहीं पता है बेटा? आप में से किस किस ने पुष्कर का नाम सुना हुआ है? पुष्कर, पुष्कर एक तीर्थ स्थान है राजस्थान में, अजमेर के पास पड़ता है। वहां पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर में है, तो उसका भी महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट, और देखिए, और आगे हम आपके साथ शेयर करना मांगते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को शेयर करना मांगते हैं। व्हाट इज सोलंग फेमस फॉर? सोलंग किस बात के लिए फेमस है? तो देखिए सोलंग के बारे में यहां पे आया है, ये वाले में सोलंग के बारे में आया है ना। सोलंग इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग एडवेंचर्स एज स्पोर्ट्स सच एज स्कीइंग,
and among adventures as sports such as skiing in the winters and trekking and paragliding in the summers are held regularly. सोलंग is only, तो यहाँ आपको दिया है किस लिए सोलंग फेमस है, इस लाइन से आंसर बनेगा। क्वेश्चन से उठाएंगे आप और क्वेश्चन से पिक करेंगे। तो यहाँ लीजिए, ये सब्जेक्ट आपका है सोलंग। सोलंग इज फेमस फॉर, सोलंग फेमस है, सोलंग फेमस है। अब सोलंग किस चीज के लिए फेमस है? तो सोलंग इज फेमस फॉर स्कीइंग इन विंटर, है ना, यहाँ पे आ गया, स्कीइंग इन विंटर, स्कीइंग इन द विंटर्स एंड ट्रैकिंग एंड पैराग्लाइडिंग इन द समर्स, इसके लिए वो फेमस है। राइट गाइस, समझ में आ रहा है सबको? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर E. Find a word in paragraph 2 which means a dwelling place. इस शब्द को एक शब्द में क्या लिखा गया है? एक शब्द में अगर हम इसका वर्णन करें क्या होगा? A dwelling place. कौन सा शब्द इसमें है जिसका मीनिंग a dwelling place बन रहा है? dwelling place, रहने की जगह। Can anybody say? किसका मतलब इसमें dwelling place से हो रहा है? देखो बेटा, यहाँ पे ये वर्ड अबोड वर्ड आया ना, अबोड, ABOD, अबोड, उसका मतलब है dwelling place। अबोड का मतलब है dwelling place, ठीक है? एबोड वर्ड देखिए सेकेंड पैराग्राफ में है, ये मिल गया, अबोड, अबोड ऑफ मनु, यानी मनु का घर, एबोड ऑफ मनु। तो एबोड इज द राइट वर्ड फॉर दैट। इसके बाद है व्हाट डज द टर्म स्नो क्लैड माउंटेन्स मीन? स्नो क्लैड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? अब यहां से आप पिक कीजिए, स्नो क्लैड माउंटेन्स, इसको लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, इसका मतलब एक शब्द हो जाता है। तो स्नो क्लैड माउंटेन्स मीन्स, यहाँ डज है इसलिए मीन्स लगाएंगे। मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है स्नो क्लैड माउंटेन का मतलब? स्नो कवर्ड माउंटेन्स, इसका मतलब होता है स्नो कवर्ड माउंटेन्स। राइट स्टूडेंट्स? और मैं बेटा आज की मीटिंग 2-3 मिनट पहले खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आज हमें स्कूल भी जाना है। वी हैव टू गो टू स्कूल टुडे। ओके गाइस,